तो दोस्तों एक बहन ने डीएम किया है और डीएम में क्या लिखा है ये शायरी में सुनिएगा। हो सके तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। शायरी को जरा गौर से सुनिएगा कि तू गर्लफ्रेंड नहीं मेरी वाइफ है जो कभी मुझे कहा करता था। आज कहाँ गया वो लड़का जो मुझे रोता देख खुद रो दिया करता था। आज मेरे पास उसकी यादों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूँ मेरी परछाई है और इन तन्हाइयों के सिवा और कुछ भी नहीं। तू कहा करता था कि तुमसे अच्छा इस दुनिया में कुछ नहीं। आज तुम्हारे लिए सारी दुनिया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं। मुझसे मन भरा और तूने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया और मेरे साथ किए शादी के वादे को तूने एक पल में ही तोड़ दिया। तू मुझे छोड़ गया, मैं तेरे पीछे भी लगती रही। तेरी आंखों के सामने मैंने अपने हाथ की नसें काटी। मेरा खून बहता रहा पानी की तरह। तू चला गया मुंह मोड़कर, मैं तेरे पीछे तड़फती रही। तुझसे बिछड़ कर मैं रह भी तो नहीं सकती और मन करता है कि मर जाऊं, पर क्या करूं, मैं मर भी तो नहीं सकती। मैं मजबूर हूं, करूं भी तो क्या करूं तुम ही बता दो। पर या तो तुम वापस आ जाओ या फिर आकर मेरा गला दबा दो। पहली बात तो किसी से मोहब्बत ही मत करो। अगर कर चुके हो तो प्लीज एक दूसरे को धोखा मत दो। कैसे भी करके घर वाले को मना के शादी कर लो। ये घर वाले न किसी का नहीं मानते। अगर आप अंबानी के बेटे या बेटी को भी पसंद करेंगे ना तो वो यही कह के नहीं मानेंगे कि अरे उसके पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास रखने के लिए जगह है। तो घर वाले किसी का नहीं मानते। सब प्रेम कहानी के अमरीश पूरी होते हैं। समझ में आया क्या? बनाओ। चलो सुनाता हूँ आज आपको कहानी एक गांव की नोखी मोहब्बत की। लड़का था गोरे रंग का पर सांवली सी लड़की थी। वो दोनों मिलने से भी डरते थे, कहीं उनके मिलने का किसी को पता न चल जाए। उन दोनों का डर था इसी बात का, कहीं उनके माँ बाप की इज्जत नीलाम न हो जाए। पर सर पर जब इश्क का भूत चढ़ता है फिर कहाँ इस पर किसी का जोर चलता है। पहली बार वो दोनों मिलने जाते हैं और लड़की के भाई के हाथों पकड़े जाते हैं। लड़की का भाई लड़के को तो छोड़ देता है पर लड़की को बहुत मारता है और मारते मारते उसका हाथ तोड़ देता है। कई दिनों बाद लड़का लड़की में बात होती है। लड़की लड़के को सारी बात बताती है और बताते बताते रोने लगती है। लड़के से लड़की को रोते हुए देखा नहीं जाता। लड़का लड़की को कहता है चलो कहीं भाग चलते हैं, मुझसे अब तुम्हारे बिन रहा नहीं जाता। अब लड़की भी उसकी बात मान जाती है। उठाकर अपने घर से कुछ पैसे लड़की लड़के के साथ भाग जाती है। अब जमाना उनकी जोड़ी पर उंगलियां उठाने लगता है। उन दोनों की कास्ट भी लगती। जमाना उन दोनों के माँ बाप को सताने लगता है। उन दोनों के माँ बाप उन दोनों को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। मगर कुछ दिन बाद वो पुलिस वालों के हाथों पकड़े जाते हैं। उन दोनों को भी पता था कि लोग उनकी जोड़ी पर उंगलियां उठाएंगे और वो उन दोनों के प्यार को कभी समझ नहीं पाएंगे। जमाने के सारे रीति रिवाजों को आज वो दोनों तोड़ देते हैं और वो एक दूसरे से जुदा होते तो वैसे भी मर जाते। उन्होंने पहले ही जहर खा रखा था, इसीलिए वो थाने में ही एक दूसरे के हाथों में दम तोड़ देते हैं। तुम बुलाना मुझे शादी में, मैं आऊंगी जरूर। एक निवाला ही सही मैं खाऊंगी जरूर। उस दिन सबके सर पे सेहरा देखूंगी। मैं सारी रात रुक कर सातों फेरे देखूंगी। मुझे तुम्हारी आंखों में शर्म देखनी है। वो आग जितनी गर्म है वो आग देखनी है। उस दिन मैं आखिरी रात नाचूंगी जिस दिन मैं तुम्हारी बारात में नाचूंगी। और लोग कहेंगे कि देख महबूब की सर सेहरा, आंखों में आंसू क्यों नहीं। मैं कहूंगी मेरे महबूब की शादी है, मैं नाचूं क्यों नहीं। कि हमने भी प्यार किया था, प्यार नहीं कोई गुनाह किया था। जिसे चाहा वो भी दूर हो गया, उसके साथ रहने का ख्वाब सजाया था वो भी चूर चूर हो गया। मैं जानती हूँ छोड़ना उसका फैसला नहीं मजबूरी थी। हम दोनों की कास्ट लग थी और यही हम दोनों की कमजोरी थी। मेरे घर वालों को भी हमारे बारे में सब कुछ पता था और मैं रो रो कर पागल हो चुकी थी क्योंकि मेरा रिश्ता कहीं और हो चुका था। मैं उसके साथ भागने को भी तैयार थी पर वो मना कर देता है। अगर तुम्हारे पापा की जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही कुछ करता, वो ये बात साफ साफ कह देता है। मैं उसकी बात मानकर रिश्ते को हाँ कर देती हूँ। जैसे मुर्दे को ले जाते हैं चार लोग कंधे पर उठाकर, मैं भी अपने पापा की पसंद के साथ चल देती हूँ। कुछ दिन तक तो वो भी मुझे ठीक रखता है पर अब हर रोज वो मुझे मारता और पीटता है। चलो अब तो मेरे घर वाले खुश हैं क्योंकि उन्होंने बर्बाद मेरी जिंदगी कर दी। और अब मैं क्या ही करूँ उनकी खातिर, मैंने तो अपने प्यार की भी कुर्बानी कर दी। और मेरी हंसती खेलती जिंदगी को जाड़ कर मेरी फैमिली सुख चैन से जी रही है। और अब तो पापा भी बड़े शान से कहते हैं कि भले ही हमारी लड़की को मारता पीटता है पर हमारी लड़की अपनी कास्ट वाले के साथ रह रही है।